पीएम मोदी ने किया नेहरू को याद, लालू पर हमला, जमानत पर घूम रहे शहजादे के पिता। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के समय कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार थी। उस समय कांग्रेस की सरकार ने बिहार के नौजवान बेटियों और बहनों को भगा दिया था। मोदी मजबूती से 5 साल और सेवा करेगा। पीएम ने कहा कि मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से और 5 साल सेवा करेगा। पहले मतदान फिर जलपान। आप मेरा एक काम करेंगे क्या? आप घर में जाकर कहना कि पीएम मोदी ने सबको अपना प्रणाम कहा है। पीएम मोदी ने भारत माता के जयकारे लगा करके अपना संबोधन समाप्त किया। राजा जनक, सीता मैया, कविराज विद्यापति के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। मैं दरभंगा की धरती से स्वर्गीय महाराजा कामेश्वर सिंह जी को भी प्रणाम करता हूं। एक तो मिथिला की ये पुण्य भूमि और दूसरा आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। आप वो मोदी को कितना नचाओगे? वो एसपीजी वालों को कहिए वो मोदी को कब्जा कर ले। लेकिन बढ़िया बना के लाए हो आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये एसपीजी वालों को दे दीजिए। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पांच सौ वर्षों के बाद हमारा इंतजार समाप्त हुआ। 500 साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। और साथियों, इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था और हमारे मिथिला के भी तो था।
हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं। ये विश्वकर्मा भक्त आप नीचे रखो, पीछे लोग देख नहीं पाते। मैंने आपको देख लिया, सुखी रहो। ये शुभ समय, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब मैंने कहा था कि अब भारत आने वाले 1000 साल का भविष्य लिखेगा। कई बार इतिहास की एकाध घटना भी कई शताब्दियों का भाग्य तय कर देती है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, देखिए जगह छोटी पड़ गई है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है। हो सकता है आप मुझे देख ना पाते हो, लेकिन उसके लिए हमें क्षमा करें। आराम से जहां है वहां खड़े रह करके मुझे सुनिए, और अगर आवाज कम करेंगे तो मुझे बोलने की सुविधा बढ़ेगी। तो आपके आशीर्वाद है मैं बोलना शुरू करूं? आप शांति रखोगे? आप इतने अच्छे लोग हैं। आज से 1000 साल पहले जब पश्चिम से भारत पर हमले होने शुरू हुए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 1000 साल की गुलामी में गिर जाएगा। जो बिहार देश को दिशा दिखाता था, वो ऐसे संकटों से घिरा कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन साथियों, भारत के भाग्य ने आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक बार फिर करवट ली है। 21वीं सदी में ये कालखंड ऐसा आया है जब भारत फिर से अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, जहां कोई नहीं पहुंचा। 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आपको कोरोना का समय याद होगा। 100 साल का इतना बड़ा संकट आया था। पूरी दुनिया सोचती थी
भारत तो गया, भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया भी बर्बाद करेगा। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन उस समय भारत ने दिखाया कि भारत का सामर्थ्य क्या हो।